नमस्कार दोस्तों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो उसको सरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। नोट्स हैं शॉर्ट, अगर आप कोई नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि यह पीडीएफ कहाँ मिलेगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो दोस्तों भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता अरुणा राय को माना जाता है। तो प्रणेता किसको माना जाता है? अरुणा राय को। 1995 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाकर आंदोलन शुरू किया था किन्होंने? अरुणा राय ने। और दोस्तों इन्हें अरुणा राय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ था? तो दोस्तों संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था। राजस्थान में लागू कब हुआ? 13 अक्टूबर 2005 को। दोस्तों अधिनियम की धारा 5 है, उसमें सूचना आयोग की शक्तियाँ, कार्य, अपील व दंड का प्रावधान है। दोस्तों पूछा जाता है कि आयोग की शक्तियाँ, कार्य, अपील व दंड का प्रावधान कौन सी धारा में है? तो धारा हो जाएगी अपनी धारा 5 के अंतर्गत। लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य का क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगी सूचना को आम जन तक पहुंचाना, नागरिकों को सशक्त बनाना व सरकार में पारदर्शिता लाना और दोस्तों भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, ये इनके मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के 30 दिन के भीतर है जो सूचना देगा। अधिकारी कितने दिन के भीतर सूचना देगा? 30 दिन के भीतर। 30 दिन बाद सूचना मिलने पर कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। अगर अपन ने आवेदन किए 30 दिन से ज़्यादा हो गए तो उसका कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। प्रथम अपील अधिकारी यदि 30 दिन में सूचना नहीं देता है तो उसके क्या की जाती है? प्रथम अपील की जाती है 30 दिन के बाद। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अपील की जाती है 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर। तो दोस्तों 30 दिन के बाद सूचना नहीं देने पर क्या की जाती है? प्रथम अपील। वरिष्ठ लोग सूचना अधिकारी से शिकायत 60 दिन के अंदर की जा सकती है। वरिष्ठ ये लोग हैं दोस्तों, लोग सूचना अधिकारी से शिकायत कितने दिन के भीतर? तो 60 दिन के अंदर है जो वरिष्ठ सूचना अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। और दोस्तों हैं जो राज्य सूचना आयोग के पास की जाती हैं, इसे आरआईसी कहते हैं, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमेटी। तो राज्य सूचना आयोग के पास अंतिम अपील की जाती हैं। और दोस्तों धारा 6 की के 3 में दे रखा है स्थानांतरण। अगर आवेदन किसी दूसरे विभाग में चला जाए तो संबंधित विभाग को उस आवेदन को हस्तांतरित किया जाता है जिसके पास उससे संबंधित सूचना हो। तो वो किसके तहत हस्तांतरित की जाती है? धारा 6 के 3 के तहत। विषय जिसमें संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है, वो कौन कौन से विषय हो जाएंगे जिसमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है? तो दोस्तों ऐसी सूचना जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा प्रभावित हो, तो ऐसे मामले में सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। और जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, विधानसभा या संसद की कार्य प्रणाली प्रभावित हो, न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो, वे सूचना जो विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई हो, पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो, और कैबिनेट के कागजात इन से संबंधित सूचना के लिए इनकार किया जा सकता है। अगर दोस्तों अपन को अगर सूचना नहीं दी जाती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। वो कौन सी धारा में है? तो धारा 20 में हो जाएगा। सूचना देने में लापरवाही या गलत सूचना देने पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना और अधिकतम 25,000 का क्या है? दंड का प्रावधान है।
और दोस्तों प्रत्येक सरकारी विभाग में है जो सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सूचना प्राप्त करने का शुल्क है कितना है, 10 रुपये है, और प्रति पृष्ठ 2 रुपये वो अलग से दिए जाएंगे। गरीब रेखा से नीचे वालों के लिए ये शुल्क नहीं लिया जाता, उनके लिए क्या है, मुफ्त है दोस्तों। राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC, उससे पहले दोस्तों अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता किसे माना जाता है, तो अरुणा राय को उसकी प्रणेता माना जाता है। इन्होंने कब आंदोलन किया था, तो दोस्तों 1995 में इन्होंने आंदोलन किया था। कब किया था, 1995 में इन्होंने आंदोलन किया था। अरुणा राय को है जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी दोस्तों, RTI एक्ट 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 15 जून 2005 को। और पूरे भारत में लागू कब हुआ था, पूरे भारत में लागू हुआ था दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हो गया था। और राजस्थान में लागू कब हुआ था, 13 अक्टूबर 2005 को, मतलब एक दिन बाद राजस्थान में लागू हुआ था। और दोस्तों कौन सा अध्याय है जिसमें सूचना आयोग की शक्ति, कार्य और अपील और दंड का प्रावधान है। दंड का क्या है, प्रावधान है, तो वो कौन सा अध्याय दोस्तों, अध्याय 5 में। और दोस्तों RTI एक्ट 2005 के लागू होने से कौन से अधिनियम को निरस्त कर दिया, तो वो है सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य सूचना आयोग, तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग है, इसका देवाक्य हो जाएगा आवधानी जन्य। क्या है देवाक्य, आवधानी जन्य। तो दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। कब, 18 अप्रैल 2006 को। और इसके नियमावली बनाई गई थी। राजस्थान सूचना आयोग का नियमावली 2007 जो कब लागू हुई थी, 24 जुलाई 2007 को। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, तो दोस्तों क्या है, तो देख लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत इसका गठन किया गया है। किस धारा के तहत, 15(4) के तहत इसका गठन किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। सूचना आयोग एक वैधानिक क्या है, संस्था है। और दोस्तों राज्य सूचना आयोग में है जो एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 10 आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में कितने सर्जित पद हैं, तो अपने राजस्थान में वर्तमान में हैं, एक तो मुख्य सचिव होगा और 4 अन्य सूचना आयुक्त। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। वो चयन एक समिति की सिफारिश पर, समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों समिति में 3 सदस्य होते हैं, उनकी सिफारिश पर है जो राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। पहला हो जाएगा मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रिमंडल का कोई सदस्य। और इसमें मुख्यमंत्री है जो इस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष। इनकी सिफारिश पर ही राज्यपाल सूचना आयुक्तों की क्या करता है दोस्तों, नियुक्ति। कार्यकाल हो जाएगा इनका, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक राज्यपाल नियुक्ति राज्यपाल करता है और हटाता भी कौन है, राज्यपाल। और वेतन व भत्ते मुख्य सचिव के समान इनके वेतन भत्ते होते हैं। तो दोस्तों हटाने के आधार मतलब किन किन कारणों में राज्यपाल इन्हें हटा सकता है, तो दोस्तों दिवालिया घोषित होने पर इनको राज्यपाल हटा सकता है, गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाने पर इनको हटाया जा सकता है, मानसिक और शारीरिक असमर्थता के कारण और पद के दुरुपयोग का दोषी पाया जाने पर इनको हटाया जा सकता है। अपीलीय शक्तियाँ हो जाएगी दोस्तों धारा 19(1) यदि सूचना न मिले तो 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। धारा 19(3) में है द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर, राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर क्या की जा सकती है, दूसरी अपील की जा सकती है।
और दोस्तों 19 धारा 7 राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा, मतलब अंतिम निर्णय है जो राज्य सूचना आयोग का होगा, उसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त, तो इनका अध्यक्ष है दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों एम.डी. कुरानी, जो 18 अप्रैल 2006 से 18/4/2011 तक रहे थे। टी श्रीनिवास है सितंबर 2011 से सितंबर 2015 तक। सुरेश कुमार चौधरी हैं जो नवंबर 2015 से दिसंबर 2018 तक। देवेंद्र भूषण गुप्ता दिसंबर 2010 से दिसंबर 2023 तक। और वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में है अपने मोहनलाल लाठर। दोस्तों इनकी क्रम पूछा जाता है और इनको पूछा जाता है कि कौन है या नहीं है। तो दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे रखी है, उनको एक बार जाके देख लीजिए। आसान सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। सर्च कर लेना कि राज्य सूचना देश को याद करने की ट्रिक और चैनल का नाम डाल देना, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। यही शॉर्ट वीडियो में देख लेना, मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल का शुभारंभ 2014 में किया गया है। और जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ 18 दिसंबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों आरटीआई पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद।